नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। मैं आपका स्वागत कर रहा हूं हिंदी डेव टूर्स पर। और दोस्तों, हम सीख रहे हैं एडवांस बूटस्ट्रैप 3, वो भी बिल्कुल अपने लैंग्वेज हिंदी में। और दोस्तों, हमने अभी तक बहुत कुछ सीख लिया है। हमने रेस्पॉन्सिव ऑप्टिमाइजेशन करना भी सीख लिया। तो चलिए देखिए, बूटस्ट्रैप 3 जो लोग भी यूज कर रहे हैं उनका एक बहुत ही बड़ा कंप्लेन रहता है जो ड्रॉप डाउन के ऊपर में। जैसे कि जो भी नेबर आप बनाते हैं बूटस्ट्रैप 3 यूज करके, उसमें ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन होता नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने एक मेन्यू बनाया था। और एक बात, अगर आपके पास ये प्रोजेक्ट फाइल नहीं है, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारा सीरीज अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास ये प्रोजेक्ट फाइल होगा। अगर आपने नहीं देखा है या आपके पास अगर प्रोजेक्ट फाइल नहीं है तो मैंने ये प्रोजेक्ट फाइल को जिप करके शेयर कर दिया है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा, टेम्पलेट का नाम है 9e। और दोस्तों, आप उसे ओपन करेंगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ पे हमने नेब बार बनाया है और ये जो नेब बार है, इसे क्लिक करने से नीचे का जो ड्रॉप डाउन है वो खुलता है। आप कहीं पे भी अगर बूटस्ट्रैप 3 यूज करके ड्रॉप डाउन मेनू बनाएंगे इसी तरह का होगा। लेकिन दोस्तों, ड्रॉप डाउन हो तो माउस ओवर करने से ड्रॉप डाउन होना चाहिए। और इसे फिक्स करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। आप सोच रहे होंगे कि शायद कंपनी जिन्होंने इसे बनाया है, बूटस्ट्रैप 3 ट्विटर ने बनाया है, तो ट्विटर कंपनी ने शायद यहाँ पे मिस्टेक किया होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, इसे जानबूझ के ऐसा रखा गया है। आप jQuery से इसे आसानी से फिक्स कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे डेवलपर है, डिजाइनर है, अपने अपने तरीके से ठीक करते हैं। मैं आपको सबसे ईजीएस्ट वे बताता हूँ। बस आपको 2 लाइन का कोड लिखना है और आपका ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप माउस ओवर करेंगे तो आपका ड्रॉप डाउन काम करेगा। तो चलिए, ये जो प्रोजेक्ट फाइल है, प्रोजेक्ट, उसे हम ओपन करते हैं अपने कोड एडिटर पे। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है। और आप इंडेक्स फाइल को ओपन करें। इंडेक्स फाइल के सबसे नीचे जाएं और वहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट टैग मिलेगा सबसे नीचे, जो कि कमेंट्स में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ आपको डेमो दिखाने के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसे अनकमेंट कर दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ और हम अपने पेज पे जाते हैं। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद जो हमें क्लिक करना पड़ता था, अब मैं माउस ओवर करूँगा तो देखिए ये आपको ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है। अगर मैं माउस हटा दूंगा, यहाँ पे माउस ओवर करूँगा तो आपको ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन हो रहा है। देखिए, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ये ऑटोमेटिक हो रहा है, देखिए। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट में ये क्लिक करना पड़ता है। चलिए, मैं वो भी आपको एक बार डेमो दिखा दूँ। फिर से हम इसे कमेंट्स कर देते हैं, ठीक है। आप जाते हैं अपने ब्राउज़र पे और मैं रिफ्रेश करता हूँ। और पहले हम प्रोजेक्ट फाइल जो है उसे सेव करना पड़ेगा। और अब हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए, माउस ओवर करने से कुछ ड्रॉप डाउन नहीं हो रहा है, आपको क्लिक करना पड़ रहा है। तो जब भी आप डिफ़ॉल्ट बनाते हैं तो आपका भी जो नेब बार है वो इसी तरह का क्लिक करना पड़ता है। लेकिन ड्रॉप डाउन अगर बनाना है तो ऑटोमेटिक होना चाहिए। ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, हम अपना कोड एडिटर में चलते हैं। मैंने आपको डेमो तो दिखाया, अब मैं आपको कोड थोड़ा समझा दूँ। मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ प्रोजेक्ट फाइल में इसलिए लिख के दिया है ताकि आपको लिखना ना पड़े। देखिए, ये छोटा सा कोड है और ये बिल्कुल jQuery का लिखा हुआ है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि jQuery में आप $साइन लगा के सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम डॉट ड्रॉप डाउन का मतलब होता है, आप ड्रॉप डाउन का जो क्लास है उसे आप सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ में jQuery का होवर फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके बाद में हम जो डॉट ड्रॉप डाउन टॉगल है उसे ट्रिगर कर रहे हैं क्लिक इवेंट में, ठीक है। अभी देखिए, अगर आप jQuery नहीं पढ़े हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर आपने jQuery पढ़ा है तो आपको ये फंक्शन समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो डॉट ड्रॉप डाउन है, आप इंडेक्स फाइल में जाएंगे ऊपर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो हमारा नेब बार है, यहाँ पे देखिए जो क्लास लगाया हुआ है ड्रॉप डाउन, और ये जो ड्रॉप डाउन टॉगल, ये दोनों को ही हम कैच कर रहे हैं jQuery में, ठीक है। और देखिए, अगर आपको jQuery समझ में नहीं आता है तो सबसे आसान तरीका है, मैंने ये जो फंक्शन है jQuery का, इसे अनकमेंट, आपको बस मैंने कमेंट करके दिया है, आपको बस आपको अनकमेंट करना है और सेव कर देना है, और आपका जो नेब बार है वो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर मान लीजिए ये तो सिंगल पेज है, अगर बहुत सारे पेज होंगे तो क्या करेंगे? तो सबसे आसान तरीका है कि इसे आप अपना कस्टम जेस एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाएं, वहाँ पे ये फंक्शन को लिखें,
ये बहुत ही आसान है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आखिरी बार के लिए मैं इसे सेव करता हूँ और आपको डेमो दिखाता हूँ कि ये ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन काम कर रहा है या नहीं। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे और देखिए ये ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी काम कर रहा है, हमें क्लिक करना नहीं पड़ रहा है। सॉरी, मेरा एक कॉल आ गया था। और ये बहुत ही क्विक ट्यूटोरियल्स था, लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी सारे डिजाइनर और कुछ डेवलपर भी है जो बहुत ही परेशान रहते हैं कि उनका जो नेव बार है ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन नहीं होता। तो ये सबसे आसान तरीका है, बस 2 लाइन का कोड आपको लिखना है और आपका जो नेव बार है वो बिल्कुल ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया, आप आसानी से कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं हिंदी डेव टूल्स, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों।